अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। जैसा कि तवक्को थी, जैसे ही ये ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसके फ़ौरन बाद सियासी माहौल में मज़ीद हलचल पैदा हो गई है। सियासी माहौल मज़ीद हीटअप हुआ नज़र आता है दोनों इतराफ़ से। 8 कौमी असम्बली के हल्कों में इंतखाबात और 3 सूबाई असम्बली के हल्कों में इंतखाबात, टोटल 11 इलेक्शंस कल हमने देखे, जिसमें से 7 जगहों से सिर्फ जो कौमी असम्बली की नशस्तें थीं खान साहब खुद ही कंटेस्ट कर रहे थे। खान साहब ने अपनी कंटेस्ट की हुई नशस्तों में से 6 अपने नाम की, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और एक जो उन्होंने हारी वो कराची की सीट है, जिसको अभी कुछ देर पहले हुई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान साहब ने कहा कि हम उसको मानते ही नहीं और वहां पर इंतखाब दोबारा होना चाहिए। साथ साथ जो 3 नशस्तें थी नाजरीन, वो नून लीग के जो मुनहरिफ अरकान थे उनकी खाली की हुई नशस्तें थी, जिनमें से एक नून लीग अपने नाम कर पाई और बाकी जो 2 नशस्तें थी वो पीटीआई के टिकट पर लड़ने वाले नून लीग के साबिक जो अरकान थे या जो मुनहरिफ उनके हुए हुए लोग थे वो जीत गए और उन्होंने 2 सीट्स इस तरह से अपने नाम की। लेकिन अलबत्ता शरकपुरी साहब अपनी ये जो सीट है वो हार गए। बहुत सारे मामलात पर नाजरीन अब बात होने वाली है, क्योंकि इसकी वजह से एक जो आगे सिमत तय होनी है हमारे सियासी पूरे माहौल की, वो बहुत अहम है और वो अभी से नज़र आना शुरू हो गई है। ख्वाह वो हुकूमत हो या इमरान खान साहब खुद हों, दोनों की तरफ से एक दूसरे को कड़ी वार्निंग्स दी जा रही हैं, दोनों की तरफ से एक दूसरे को खबरदार किया जा रहा है। खान साहब जहाँ एक तरफ कह रहे हैं कि अक्टूबर से आगे उनकी मार्च की कॉल नहीं बढ़ेगी, फौरी तौर पर इंतखाबात के लिए डेट दें, फिर आज वो खासे गुस्से में खान साहब नजर आए। उन्होंने कस्टोडियल टॉर्चर की एक दफ़ा फिर शिकायत दोहराई। इस दफ़ा जनाब आजम स्वाति के हवाले से बहुत सारी बातें उन्होंने की जो कि बहुत अलार्मिंग हैं, और खान साहब इस दफ़ा इदारों पर ख़ास बरहम नजर आए हैं। जब उनसे पूछा गया कि मुज़ाकरात या आपके बीच में जो नेगोशिएशंस हैं हो रही हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा हो भी रही हैं, नहीं भी हो रही, इसका क्या मायने अखज़ किया जाए। और दूसरा जो कराची में इंतखाब जो कि खान साहब ने रिजेक्ट किया है कल होने वाला, अगर दूसरी तरफ देखें तो जो ANP से जो खान साहब जीते हैं, पिछला इंतखाब था, तो वो ANP ने बेसिकली गुलाम बिलोर साहब ने उसको रद्द किया है और उन्होंने भी कहा है कि हम रिजेक्ट करते हैं, सूबाई मशीनरी को इस्तेमाल किया गया हमारे खिलाफ खान साहब को जिताने के लिए। दोनों इतराफ से ये एलिगेशंस कुछ जगहों पे लेवल की जा रही हैं, लेकिन कुछ लोग इसको एक्सेप्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि आबिद शेर अली साहब। उनका एक शॉट है, जरा सुनिएगा कि वो क्या कह रहे हैं और किन अल्फाज में नताइज को तस्लीम कर रहे हैं। अल्लाह को यही मंजूर था, अवाम का फैसला है, इसे कबूल करना है। तो ये अवाम का फैसला है, तो मैं अपने वोटर्स का, फैसलाबाद की अवाम और NJ-108 के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आप से मेरी दरख्वास्त है कि आप जी, बड़ी ग्रेशियसली आपने देखा नाजरीन, आबिद शेर अली साहब ने अपनी हार को तस्लीम किया, ऑल्दो ये कि मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो की जा रही हैं। एक तो पहली इसमें अहम बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा जो इलेक्शन था, इसमें कोई शक नहीं कि ये तमाम जो 13 पार्टीज थी उनके मुखालिफ खान साहब ने लड़ा था। कुछ लोग इसको इस तरह से कंटेस्ट करते आ रहे हैं कि नहीं जी, वो PDM की जमातों में ANP और पीपल्स पार्टी तो शामिल ही नहीं थी, वो तो PDM छोड़ के चले गए थे। लेकिन ये फैक्चुअली इस वजह से इनकरेक्ट है क्योंकि ANP और पीपल्स पार्टी बेशक PDM के साथ शामिल नहीं थी, लेकिन काफ़ी जगहों पे सीट एडजस्टमेंट भी मौजूद थी, दूसरे के जो कैंडिडेट है उसको सपोर्ट भी किया जा रहा था इस तरह से। और ऑब्वियसली नून लीग तो खुद कह रहे हैं कि जो एक्चुअली 2 सीट्स वो जीते हैं वो जनाब शहबाज शरीफ वजीर आजम के अपने वोट काउंट में इजाफा हुआ है। नून लीग के मुश्ताक मिनहाज साहब बड़े उनके स्टॉलवर्ट हैं जमात के, वो इस बात को जैसे अपनी ट्वीट में कुछ इस तरह से उसकी अक्कासी कर रहे हैं कि अगर हम साथ तो चलाएं, शहबाज हुकूमत को कौमी असम्बली में मजीद अरकान की हिमायत हासिल हो गई और जो इलेक्शन है वो अब अगले साल ही होंगे, अपने वक्त पर होंगे, ये वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि एक तरह से गोया पीपल्स पार्टी के जो वोट्स हैं या जो जीती हुई नशिस्तें हैं उनकी ओनरशिप ले रहे हैं। तो फिर ये कहना किस तरह से जायज़ हुआ कि PDM से तो वो अलहदा थी लेकिन ये अलहदा है, ये बात नहीं है। ये बात बड़ी फैक्चुअली सही है कि 13 जमातों के खिलाफ खान साहब ने इलेक्शन लड़ा, लेकिन इसमें एक और जो क्रिटिसिज्म है वो बड़ा वैलिड है। वो ये है कि जब कौम के वसाइल का बेदरेग ज़िया, चोरी, इस तरह के संगीन इल्ज़ाम, डकैती, इस तरह के संगीन इल्ज़ाम अगर खान साहब अपने मुखालफिन पर लगाते हैं तो इस तरफ खान साहब क्यों आया ध्यान नहीं करते कि अब जो वो नशिस्तें छोड़ेंगे उन पर दोबारा एक दफ़ा ज़िमनी इंतखाबात होंगे। तो क्या ये कौम के पैसे का, कौम के वक्त का, कौम के कीमती वसाइल का ज़िया नहीं है? तमाम उमूर पे आज हम बात करेंगे। गवर्नमेंट अपोजिशन दोनों के व्यू पॉइंट्स और साथ तज्जिए तबसरे को भी शामिल गुफ्तगू रखेंगे। जनाब अंदलीब साहिबा मुझे नाजरीन ज्वाइन कर रही हैं। अंदलीब अब्बास साहिबा रिप्रेजेंटिंग द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, स्टॉलवर्ट हैं आप अपनी जमात की। बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा, थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। नाजरीन बैरिस्टर एहतशाम मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अपने
तमाम तज्जिए तबसरे के साथ और कानूनी अरा के साथ भी। वेलकम ऑन बोर्ड एहतशाम साहब और निहाल हाशमी साहब, स्टॉलवर्ट ऑफ द PMLN, हमारे साथ अपनी जमात और हुकूमती मौक़िफ़ को ऑन बोर्ड रखेंगे। आपको भी बहुत खुशामदीद निहाल साहब। बात का आगाज़ अगर एहतशाम साहब मैं आपसे कर पाऊँ, योर इनिशियल रिमार्क्स, योर फर्स्ट रिएक्शन, कितना बड़ा मार्का है ये? और आज खान साहब बहुत गुस्से में नजर आए, उन्होंने डायरेक्ट इदारों पे आज बात की है जो उनसे गिला किया जाता था कि आप नाम नहीं लेते। ही आई थिंक जस्ट फेल शॉर्ट ऑफ नेमिंग समवन, बट आई थिंक उन्होंने बहुत खुली बात की है आज। क्या उनको इतना, इस हद तक उनको किस बात का गुस्सा है, बावजूद इसके कि वो जीते हैं कल इतने बड़े पैमाने पे? एहतशाम साहब, आई थिंक यू नीड टू अनम्यूट योर स्काइप, अनम्यूट कर दें। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया। मैं क्या सबसे पहले तो इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा, जो भी इमरान खान के हामी हैं या मुखालिफिन हैं, मेरे ख्याल में सबको, कि इमरान खान अब इस वक्त मकबूलियत के जिस दर्जे को पहुंच गए हैं, वो अगर मैं अनप्रेसिडेंटेड ना कहूं तो ये जरूर कहना पड़ेगा कि इट इज वेरी रेयर। पाकिस्तान में ये बहुत कम हुआ है पहले, या एक आध दफा ही पहले हुआ होगा, जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौर की मिसाल दी जाती है। और उसके बाद अब हमने ये देखा है कि एक आदमी जिसका नाम इमरान खान है, वो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, 12 जमातों की हुकूमत है और वो खुद 7 हल्कों पर कैंडिडेट के तौर पर खड़े हो जाते हैं और 7 में से 6 हल्के वो जीत जाते हैं और अवाम उनको वोट देते हैं, ये जानते बूझते हुए कि इवेंचुअली ये बंदा पार्लियामेंट में भी नहीं जा रहा और ये पार्लियामेंट से बाहर आ चुके हैं और ये सिर्फ बाहर सड़कों पे और जलसों में और जुलूसों में ऑपोजिशन कर रहे हैं, वो सियासत कर रहे हैं। तो ये तो मानना पड़ेगा कि इमरान खान साहब की मकबूलियत इस वक्त है, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपने कहा कि आज वो गुस्से में नजर आए, मैं समझता हूं कि एक दो जो वाकयात हुए हैं वो भी उसकी वजह हो सकता है और मेरा ख्याल में तमाम स्टेक होल्डर्स को ख्याल करना चाहिए। अगर वो आजम सवाती साहब की बात करते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी कहा था, आजम सवाती ने कानून के खिलाफ जो भी बात की थी, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई और लीगली प्रोसीड होना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कोई कस्टोडियल टॉर्चर वाली बात है तो फिर सर्टनली उसके ऊपर एतराजात तो उठते हैं, बिकॉज वी हैव अ लीगल सिस्टम। या तो हम खुद से स्कोर सेटल कर ले तो और बात है, और अगर हम FIR दर्ज करा रहे हैं और उसको मामले को आगे लेकर चल रहे हैं तो फिर हमें उसी पर इक्तफा करना चाहिए। तो इस हद तक उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उससे भी मैं एग्री करता हूँ। लेकिन आगे बात यह है कि जो एक स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि अक्टूबर में लॉ मार्च हम करेंगे, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये जो भी ट्रांजिशन होनी है पाकिस्तान में, आई रियली होप एज अ पाकिस्तानी कि ये स्मूथ हो। देखिए, इमरान खान को बहुत ज्यादा लोग चेरिश कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं और पुरअमन हो और ट्रांजिशन होनी है। ये इस बात का आप बहुत श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं एहतशाम साहब? मुझे लगता यह है कि इम्कानात इतने नहीं हैं। मुझे तो यही लगता है कि अगर मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब पार्लियामेंट में वापस चले जाते हैं और ऑपोजिशन करने का फैसला करते हैं तो फिर तो ये हुकूमत किसी सूरत नहीं जाएगी ना अपने घर, और वो अपना टेन्योर पूरा करेंगे और उसी सूरत में फिर इमरान खान साहब को सड़कों पर आना पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये है मेरा कि वो ट्रांजिशन जो अपने अगस्त 2023 में इलेक्शंस होने हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन अगर उससे पहले होनी है। अच्छा, अगर तो होनी है, ठीक है, ये अगर आपने अब उसमें इजाफा कर लिया अपने जुमले में, ठीक है। अगर उससे पहले होनी है तो सैनिटी मस्ट प्रिवेल ऑन ऑल साइड्स। हम सबको ये याद रखना चाहिए। जी सर, क्या सैनिटी प्रिवेल करने के लिए आप लोग आर यू डूइंग इनफ संदीप साहिबा? क्योंकि आज भी खान साहब ने कहा कि मैं लोगों को रोक नहीं पाऊंगा अगर इस पैमाने पर लोग निकले, और फिर उन्होंने श्रीलंका की मुतअद्दिद दफा मिसाल दी, आज भी मिसाल दी, और उन्होंने कहा कि अगर लोग निकलते हैं तो उनको रोक नहीं सकते। इश्तियाल, वो बहुत मतलब इस तरह की कुछ बातें जरूर कर रहे थे, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये हुकूमत आपको ऑलरेडी बता रही है। अगर हम प्ले कर पाए कि राना सना साहब ने, इंटीरियर मिनिस्टर ने आज क्या कहा है इस हवाले से। मैं आपको वार्न करता हूं, अगर आपने लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद पे चढ़ाई का फैसला किया तो आपको बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये मत समझे कि ये जथा कल्चर जो है इसके ऊपर अमल किया तो ये आखिरी बात। वेलकम बैक नाजरीन। जी अंदलीब साहिबा, आप फरमाइएगा, आपको जो वार्निंग दी है राना सनाउल्लाह साहब ने कि इन केस आप जत्थों का कल्चर शुरू करते हैं तो उसको खत्म वो लोग करेंगे।
शुक्रिया मोना। पहली बात तो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब बकौल उनकी अपनी पार्टी के और उनकी जो प्रीवियस सीवी है, हिस्ट्री है, वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो तो 17 लोगों को कत्ल कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू आबिद शेर अली और उनके वालिद। और उसके अलावा आप लोगों ने लाइव दिखाया था जब उन्होंने 100 बंदों पे गोलियां मारी थी, 2 औरतों के मुंह पे गोलियां मारी थी। तो उनके तो यही है जो उन्होंने 25 मई को किया 82 साल की औरत के साथ, 72 साल की औरत के साथ। वो तो उनको तो कोई, मेरे पे आपको पता है इन्होंने 7 केसेस किए राना सनाउल्लाह ने, 4 दहशतगर्दी के, 1 कत्ल का मेरे पे और डॉक्टर यास्मीन पे। और ये आप उनको तो जो उन्होंने कर दिया है वो तो जिसको कहते हैं बर्बरियत भी नहीं, दरिंदगी है। और इसकी एविडेंस उनके अपने लोग देते हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक है कि जी हमारा क्या लायामल है, बड़ा सिंपल है। इस वक्त ये हुकूमत इतनी एक्सपोज हो गई है। आपको भी पता है कि ये जो इलेक्शन हुए हैं इसके अंदर सारी 13 जमातें और ये जो चूज़ की गई थी कॉन्स्टिट्यूंसीज, ये कैसे चूज़ की गई थी, जो सबसे आसान थी जीतनी, इन्होंने सारा वोट बैंक में लाया और इनका 1,20,000 बन रहा था, 1,30,000 बन रहा था, सारी जमातें मिला के सबसे कम मार्जिन वाली जो थी वो चूज़ की। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया और कहा कि जी ये इन 11 की, पहले स्पीकर को साथ मिलाया कि जी इनको डिक्लेयर करो और फिर इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया। और उसके बावजूद इबरतनाक शिकस्त हुई है। मतलब हम 2/3 कहते हैं ना कि जी हमें 2/3 मेजॉरिटी मिली चाहिए, ये 3/4 है। सही सही। ये आप सोचें कि जब से ये गए हैं, आप सोचें कि ये 32 सीटों पे हमने इलेक्शन लड़े, 24 हम जीत गए। वो कहते हैं कि ये भी कैसी जीत कि आप 3/4 पार्लियामेंट में नहीं जा सकते। आप इतनी बड़ी जीत अपना नाम करके आप पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, आप डिप्राइव्ड हैं। आपके मुखालफिन, हुकूमत वक्त आपको ये कह रही है। बेचारे वो क्या कहें। आप देखें कि ये इस प्रोग्राम में अभी ये शुरू होंगे, रोज़ मैं प्रोग्राम करती हूँ, रोज़ मीडिया भी अपनी अपनी हाँकता है। इसका एविडेंस क्या है? जितनी ये बोलते हैं, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जितना अपना मीडिया को बैन करके, किसी की स्पीचेस बुरी करके, आप सोचें मेरे कई दफ़ा प्रोग्राम्स जो हैं उसमें वो शट कर दिया जाता है। उसके बावजूद जो पॉपुलैरिटी है वो इमरान खान की वो 31% से 51% हो गई और इनकी ज़मीन बोस हो गई है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो मर्जी आप नैरेटिव कह लें, एक चीज़ जो अवाम में बहुत गुस्सा है, और आप ये रिसर्च करके देख लें कि ये सारे इंक्लूडिंग द मीडिया, इंक्लूडिंग द एनालिस्ट, ये समझते हैं अवाम बेवकूफ़ है और ये पता नहीं क्या क्या हाँकते हैं। ये वो अवाम इतनी स्मार्ट है, मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं, कोई एनालिस्ट बोल रहे हैं, उससे पहले वो उन्होंने पूरे मीडिया पे हकीकत लगा दी होती है। ये जो फिगर्स हम कोट कर रहे हैं ये अब अवाम देती है। लेकिन नहीं अंदलीब साहिबा, एक जुमला इस बात पे जरूर प्लीज फरमाएं। उनको ये है कि आप कह रही हैं कि ये सबने उनको बेवकूफ सारी ऐसी एक बयानिया है जो ये अवाम को दरअसल बेवकूफ बनाने के लिए बेच रहे हैं। लेकिन ये फैक्ट भी तो है ना कि खान साहब डिजाइन नहीं करेंगे, और इफ दिस इज नॉट द केस, वो जाहिर है वो 6 सीटें तो अपनी रिटेन नहीं कर सकते, या शायद वो एक भी अपनी रिटेन ना करना चाहें अकॉर्डिंग टू हिज पॉलिसी ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम द पार्लियामेंट। देखिए बात क्या है, जब एक इम्पोर्टेड हुकूमत आई है जिसमें से 60% जो थे वो जिस दिन उन पर फर्द जुर्म आयद होना था, एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, एक चीफ मिनिस्टर बन गया। अच्छा, एक जो वजीर खजाना था 2017 में अपनी हुकूमत में, वो खजाना चोरी करते हुए पकड़ा गया, वो स्मगल होके अपने ही प्राइम मिनिस्टर से जहाज में बैठ के बाहर गया, उसको वापस बुला लिया। तो NRO2 वॉशिंग पाउडर दे के, वो दाग तो अच्छे ही होते हैं, अच्छा। सारे दाग मिटा के एक के बाद एक आ रहा है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो 22 करोड़ अवाम है ये कोई बेवकूफ है? वही मैं कह रही हूँ ना कि फिर आप पार्लियामेंट में तो नहीं बैठेंगे। आज 8 साल का बच्चा, आज 6 साल नहीं, वो अवाम नहीं चाहती कि हम ऐसी पार्लियामेंट में जाए, चोर बैठे हैं, डाकू बैठे हैं। ठीक हो गया। आप ये सोचें कि उसको निहाल साहब से पूछते हैं, को जो PSC का हेड है उसको भी मिनिस्टर बना दिया। हाँ, आज ये भी एक हुई है, बिल्कुल ये। तो आज जरा देखे अवाम का गुस्सा देखे लोगों ने। मैं आप क्या बोलेंगे, आपकी मुनहरिफ रुकन थे वैसे वो बाय द वे, जो अवाम इनके ऊपर। मैं आती हूँ नंदलीप साहिबा, आप ये जरूर थोड़ा सा इसमें इनका पॉइंट भी ऐड होने दें।
निहाल हाशमी साहब, एक तो ये बात आपके ऊपर वो एक बड़ा वजह क्रिटिसिज्म ये तो है कि नील बटे सन्नाटा है इस वक्त आपकी तरफ से नैरेटिव के नाम पर। मरियम नवाज साहिबा जो कि हर छोटी से छोटे इवेंट पर ट्वीट करती हैं और उनका एक आता है बयानिया या व्यू पॉइंट, कल रात से बहुत लोग उनकी ट्वीट के मुंतज़िर हैं, या चले उनको भी अगर हम सेट असाइड करें या अगर चले वो नहीं करना चाहती, मसरूफ हैं, ओवरऑल भी आपकी पार्टी की तरफ से सच कोई बयानिया नहीं है, इसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं है। कभी आप कहते हैं कि पीटीएम का हिस्सा नहीं थी पीपल्स पार्टी, आपके ही मुश्ताक मिन्हाज साहब ट्वीट करते हैं कि ये जी 2 सीट्स का हमारा मजीद इजाफा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, कोई भी अमल, सियासत, देखिए एक सियासत एक बहुत ही जबरदस्त चीज है, ये एक इबादत भी है, ये एक पॉलिटिकल साइंस भी है। साथ ही साथ सियासत में कुछ मंशूर होते हैं, कुछ कवायद होते हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं, कोई मकासद होते हैं। कल का जो इलेक्शन है ये ना इसका कोई मकसद था, ना कोई ज़ाब्ता था, ना सिर्फ एक चीज नजर आया कि जमहूर का मजाक उड़ाया गया और पीटीआई अपने 2 सीट लूट कर गई। ये 2 चीज हमें नजर आया और ये भी नजर आया कि पीटीआई ने लोगों का मजाक उड़ाया। अगर आपने जाना नहीं था पार्लियामेंट में और आप जाना नहीं चाहते तो फिर आप इस इलेक्शन के अमल में हिस्सेदार क्यों बने? इसके माने आप लोगों के जज्बात से खेलना चाहते हैं, लोगों का मजाक उड़ाना चाहते हैं। आपको पार्लियामेंट में दिलचस्पी नहीं, आइन और कानून, आप हर चीज से बाला करें। आप कहते हैं किसी से रेफरेंडम ऐसे नहीं होता है, उनको कोई पता है, वो वजीर आजम रह चुके हैं। रेफरेंडम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉज मौजूद है, उस क्लॉज के तहत ही रेफरेंडम होता है। और अगर आप समझते हैं कि आप प्रेशर डाल सके तो नहीं, ये मुमकिन नहीं है कि आप 22 करोड़ आवाम के एक मुल्क को, जो बड़ा स्टेबल मुल्क है, उसके ऊपर आप प्रेशर डालेंगे। इस तरह से तो कोई भी कहीं भी कोई जुलूस लेके जाए और कहे कि फलाना आदमी रिजाइन कर दे, तो किसी कहने से कोई रिजाइन नहीं करता। मैं समझता हूँ कि इन्होंने बच्चों वाला खेल किया है। लेकिन और अगर यही बात है निहाल साहब, तो अवाम ने वोट क्यों नहीं दिया नून लीग को? मतलब आप भी, अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी 2 सीटें अपनी हार दी, तो आपके भी जो मुनहरिफ अरकान ने रिजाइन किया था पंजाब असेंबली से, उन 3 सीट्स में से आप मतलब सिर्फ 1 जीत पाए हैं, बाकी 2 पीटीआई ने जीती। तो मतलब 33% आप जीते हैं, 66% आप हारे हैं आउट ऑफ योर ओन सीट्स। देखिए, बात सारी ये है कि आप जिस जमहूर का और जमहूरियत की बात करते हैं उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आप अगर नहीं जाना था तो नहीं जाते, आप किसी और को, अब रह गया नून लीग का, तो नून लीग रियासत बचाने में इतनी मसरूफ है। रियासत बचाने से मुराद इकोनॉमी जो इमरान खान बस कर गए थे, जो मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया था, जो लॉ एंड ऑर्डर का बेड़ा गर्क किया था, जो इदारों का बेड़ा गर्क किया था, ये मुल्क तो हमारा है ना, हमें इसको रिस्टोर करना है और हम उसको रिस्टोर कर रहे हैं और उसके लिए हम अमली जामा पहना रहे हैं। अच्छा, और देखिए ये बात ठीक है, हमसे कमी बेशी हुई है। और कुछ लोग ये भी सर शिकायत कर रहे हैं आपकी तरफ कि मरियम नवाज साहिबा क्यों चली गई एन इलेक्शन से पहले? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि एन इलेक्शन के दरमियान यहाँ पे हो। वो जो मरियम नवाज और उनके वालिद के साथ डिजाइन तरीके से उनको मेलाइन करने के लिए उनके खिलाफ मनसूबा बंदी के तहत उनको बदनाम किया गया, उनको नाहल किया गया, उनको जेल में भेजा गया। पाकिस्तान में किसी और के साथ इतना नहीं हुआ है कि पूरे खानदान को ही आप रगड़ दें, उसके बाप को, बेटी को पहले बदनाम करें, फिर जेल में भेजें, फिर उनकी माँ की लाशें उठा ली, मैंने लाश मंगवाई जाती है पाकिस्तान में, फिर उनको आप नाहल कर देते हैं, फिर वो सैकड़ों बार अदालतों में जाती है। क्या इमरान खान को ऐसा फेस करना पड़ा? कभी भी नहीं किया। तो एक पूरे स्ट्रगल से वो गई है मरियम, पूरे स्ट्रगल पूरा फेस कर भी उन्होंने पीटीआई वालों की तरह रो नहीं निहाल साहब, वो कहते हैं अब तो इससे भी बदतर हो रहा है, कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है लोगों को। अल्लाह माफ करे, खान साहब ने तो बड़ा संगीन इल्जाम लगाया है कि उनके कपड़े उतार के उनको टॉर्चर किया जा रहा है। तौबा तौबा, खान साहब को बोले जो उनके दौर में पाकिस्तान के अवाम के साथ हुआ, जो सहाफत के साथ हुआ, जो मीडिया के साथ हुआ, जो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ हुआ, जो वाइस चांसलर के साथ हथकड़ी लगा लगा के वाइस चांसलर को आप अदालतों में पेश करते रहे, जो पूरी PMLN के साथ हुआ, किसी को नहीं याद है? या जो मरियम नवाज को जेल से गिरफ्तार किया गया, फरियाल तालपुर को हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया गया, इमरान खान खड़े होकर कहते हैं अमेरिका में कि मैं इनकी सहूलतें वापस ले लूंगा। जो राना सनाउल्लाह के साथ किया गया,
सही उनका सही। ये बात जब वो कहते थे कि मैं मुंह से उखाड़ दूंगा, लेकिन मुंह से मैं वो फाड़ के इसका जेल में मतलब ये तो डालूंगा। नहीं ना कि क्या आप किसी वैसे ही वज़ीर करें आज़म सर, को और ये वो जेल कपड़े देता है? उतार कर तो ये बड़ी संगीन बात है, मतलब इस तरह का नहीं, ये इल्जाम खुदा इल्जाम ना है। खास्ता। ये इन्होंने नारा बना लिया है, ये एक इल्जाम है, इनको स्ट्रिक्टली प्रूव करना होगा। मेडिकल कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ इनके साथ। अच्छा ठीक है, राइट, आप कहते हैं मेडिकल, चले वो तो खैर ये तो एक इंसल्ट हुई ना किसी के साथ फिजिकलिटी के तौर पर, मुझे नहीं पता। किसी के अगर साथ नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के आईन कानून और समाज इस बात को बर्दाश्त बहुत नहीं सही, करता बिल्कुल है। बिल्कुल सही कभी बात भी है। नहीं मैं होना एहतशाम चाहिए, साहब से किसी के पूछती हूँ साथ कि भी इसके नहीं होना कानूनी क्या मुहर्रकात हैं अगर इस तरह के संगीन तरीन इल्जामात ऑफ कस्टोडियल टॉर्चर और नून लीग के हवाले से भी। आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन जी। एहतशाम साहब, निहाल साहब ने ब्रेक से पहले कहा, निहाल साहब भी माशाल्लाह बड़े लर्नड लॉयर, लेकिन वो कहते हैं कि कोई मेडिकल रिपोर्ट में वो टॉर्चर सामने नहीं आया जिसके इल्ज़ाम लगा रहे हैं खान साहब। आपका इस पे क्या लीगल ओपिनियन है? एक तो ये, और दूसरा आज जो राना साहब ने एक और बात की है जो कि बड़ी मायने खेज है और हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है उस बात ने, ये मुलाहिजा कीजिए, इसका फिर जवाब फरमाइए। आप जथा लेके इस्लामाबाद पे चढ़ाई करके आपने अगर हुकूमतों को ख़त्म करने का कल्चर रोशनास करवाया कि फिर इलेक्शन नहीं, फिर जथे की तैयारी होगी, फिर आप भी तैयार रहें कि अगले फिर 6-8 माह बाद फिर आपको भी एक जथे का सामना होगा। जी एहतशाम साहब, अगले 6-8 माह बाद अभी मौजूदा हुकूमत कौन सा जत्था लेके आएगी जो पीटीआई के खिलाफ होगा? ये क्या बात थी? चलिए वो तो बात की बात है ना, उनका कहने का मकसद ये है कि हालात बदलते देर नहीं लगती है। अगर आज आपकी मकबूलियत है, पॉपुलैरिटी है और आप जत्था लेकर इस्लामाबाद में बैठ जाते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि हुकूमत से निकलो और डंडे के जोर पे निकलो, और अगर आपने आइन को नहीं मानना और जो आइन में दर्ज है कि जी पार्लियामेंट का अपना एक तकद्दुस है और जो पार्टी हुकूमत में उसने अपना टेन्योर पूरा करना है, आपने उसको नहीं मानना, तो फिर कल को आपके साथ भी यही कुछ हो सकता है, कोई और मकबूल हो जाता है। कहने का तो उनका मकसद ये है। लेकिन ये जो पहला सवाल नहीं, था लेकिन आपका, जो प्रोटेस्ट करेगा वो तो वही करेगा ना जो अपोजिशन में होगा। उन्होंने कहा फिर हम जत्था लेके निकलेंगे, तो यानी उनको लग रहा है वो अपोजिशन में चले जाएंगे, गवर्नमेंट तो इनका जत्था कहने लेके का नहीं निकलेगी। जी यही कि वो उन्होंने जूम किया ना सिचुएशन के, मिसाल के तौर पे इमरान खान हुकूमत में चले जाते हैं और ये लोग ऑपोजिशन में चले जाते हैं, और All फिर right. 6-7 महीने बाद उन्होंने ज्यूम किया कि इमरान खान परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने ज्यूम किया है कि डॉलर और ऊपर चला जाएगा, पेट्रोल की कीमत और ऊपर चली जाएंगी, तो फिर हम जत्था लेकर आएंगे, ये कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब। निहाल हाशमी साहब जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कोई मेडिकल नहीं है, तो वो ठीक है, अब अदालत में पता लगेगा, उसका फैसला मैं तो नहीं कर सकता, वो तो जज साहब करेंगे कि क्या है, वो साबित होता नहीं होता। लेकिन अपेरेंटली ऑप्टिक्स अच्छी नहीं, मुनासिब नहीं है, मतलब कि ये होना नहीं चाहिए, इस तरह से होता नहीं है सिविलाइज्ड मुल्कों, जमहूरियत में नहीं होता, जहाँ पे सिविल राइट्स होते हैं वहां पे इस तरह से नहीं होता। तो बाकी तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि मैं अब 16 साल हो गए वकालत करते हुए, तो जो कत्ल कर देता है उसको कातिल साबित करने के भी बहुत दफा शवाहिद नहीं मिलते। वो तो अपनी जगह पे मामला ठीक है, लेकिन यह है कि हमें कम से कम पॉलिटिक्स में इस तरह की रीत और रवायत नहीं डालनी चाहिए। निहाल हाशमी साहब कह रहे थे कि इन इलेक्शंस का कोई मकसद ही नहीं था, और क्या कह सकते हैं आप, जब इमरान खान ने 7 में से 6 सीटें जीत ली हैं, और वो कह रहे थे जमहूर का मजाक है, तो जमहूर तो सारा जुड़ा हुआ है इमरान खान के साथ अक्सरियत में, तो वो बेहतर समझते हैं कि ये मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है कि इमरान खान उनका वोट लेके पार्लियामेंट में नहीं जाता, या फिर हाँ, उसके बावजूद भी अगर वो लोग उनको वोट दे रहे हैं खान साहब को। मेरे ख्याल में निहाल हाशमी साहब भी सही तरह से सिचुएशन को असेस नहीं कर पा रहे हैं, और अंदलीब साहिबा ने भी जो बात कही थी उसमें उन्होंने कहा कि ये सारे लोग और इंक्लूडिंग मीडिया, तो ये सब समझते हैं कि अवाम बेवकूफ है। तो मेरी अंदलीब साहिबा से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि इसमें 2-3-4 मीडिया हाउसेस को तो निकाल लें जो हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलम ही बुलंद करते हैं, और उन 3-4-5 सहाफियों को भी निकाल लें जिनका इमरान खान साहब हर तकरीर में तकरीबन नाम भी ले लेते हैं, और वो भी हर सूरत में चाहे कुछ है, स्याह है, सफेद है, झूठ है, सच है, कुछ भी है, उन्होंने पीटीआई को सपोर्ट वैसे करना है कि जैसे पीटीआई का कारकुन भी नहीं करता, तो कम से कम उनको तो अंदलीब साहब बड़ी दिलचस्प बात है एहतशाम साहब जी। इसके अवाम को बेवकूफ समझता है, तो जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं ऐसे कि जैसे जुड़ने का हक होता है, कम से कम उनको बीच में से निकाल लें, नहीं तो ये उनकी हद तक हो जाएगी। अच्छा, ये कोई भी नहीं निकालता है एहतशाम साहब, ये क्या वजह है? वो अपने वाले भी नहीं निकालते, अंदलीब साहिबा अपनी तरफ के भी नहीं निकालती?
और फिर रगड़ा लगता है मेरे जैसों को और आपके जैसों को। ये हम इसीलिए बैठे हैं और हमने, पता नहीं, ये वैसे अजीब बात है, ये एक अजीब सी बात है। मैं, अच्छा निहाल साहब, ये बताइएगा, आप एक तो आपको भी एक ऑडियो सुनानी पड़ेगी क्योंकि आपने बड़ी धमकी वमकी दे दी राना सनाउल्लाह साहब ने, लेकिन उसके बाद खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी बड़ी तड़कती फड़कती, और उसमें उन्होंने आपको धमकी दे दी। ये सुनिएगा। ये मेरी मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने लगी, ये अब से लेके अक्टूबर मैं किसी टाइम अनाउंस करूंगा। मैं इनको टाइम दे रहा हूं कि अभी भी आपके पास वक्त है, अपने आप को बचाते बचाते मुल्क को तबाह ना करें। और मैं अभी भी कहता हूं कि ये है टाइम आपके लिए इलेक्शन अनाउंस करने का। अगर आप नहीं करेंगे, ये मैं खान साहब का गोया पैगाम ये, हटो बचो, अभी भी वक्त है, अपने आप को आप बचा लें, वरना उसके बाद देर हो जाएगी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च भी आएगा, मुझे जब चाहे मार्च करें। वो वाला मार्च नहीं है, आप मार्च में ना खेले सर, वो वाला मार्च नहीं है। नहीं, ये जो वाला भी मार्च करना चाहे, ये अगर ये धमकी दे रहे हैं तो इनके ख्वाहिशात पे, इनके इस मकसद पे कोई इस पे अमल पैरा नहीं होगा। जो आइन और कानून का तरीक़ेकार है उसके तहत होगा। ये तो बता रहे हैं कि मैं बजोर शमशीर हासिल करूंगा, और ये अपने, ये तबाही कौन ला रहा है? इस मुल्क को दुनिया में तबाही के रास्ते पे डालने वाला और दुनिया को बताने वाला कि मैं वो शख्स हूँ जो जब चाहूँ पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान के सिविल सोसाइटी को, पाकिस्तान के निज़ाम को दरम बरम कर सकता हूँ। ये कह रहा है कि आप पाकिस्तान से ट्रेड ना करें, कॉमर्स ना करें, बायलैटरल रिलेशन ना रखें, और पाकिस्तानी अवाम को भी कह रहा है कि देखो मैं वो शख्स हूँ जो कि जिसके अंदर आज चंगेज खान की अरवा आ गई है कि मैं किसी भी जगह में कुछ भी कर सकता हूँ। मैं पहले वो वार्निंग देता है, फिर वो घुस जाएगा, किसके खिलाफ जाएगा, किस इमारतों को आग लगाएगा। पहले भी इन्होंने इस्लामाबाद के पौधों को आके आग लगाई, इससे पहले इन्होंने पीटीवी पे हमला किया, अभी इनको इससे बरियत हुई है। ये जब वजीर आजम एहतशाम साहब तो मुस्कुरा रहे हैं बहुत ज्यादा आपकी बात पे, निहाल साहब। उनको हक है मुस्कुराने का, जरूर मुस्कुराना चाहिए, अल्लाह हर आदमी के चेहरे पे मुस्कुराहट फेरे। और नहीं, लेकिन मुस्कुराहट के बाद एक जहन में फौरी तौर पर सवाल आता है ना कि इस मुस्कुराहट की वजह क्या है जनाब, वो वाला सवाल पूछ ले आप। जी बैरिस्टर साहब, मैं इस बात पे मुस्कुरा रहा हूँ कि हमारे सियासतदानों की हमें समझ नहीं लगती है। इस्लामाबाद के पौधों को आग लगा दी थी, ठीक है, नहीं होना चाहिए था, गलत था, लेकिन जो इनके 6-7 महीनों में महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं, जो पेट्रोल महंगा हुआ है, जो बिजली महंगी हुई है, जो गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। यहाँ पे खबरें इस तरह की आई हैं कि बाप ने गुर्बत से तंग आकर पहले बच्चों को मारा और फिर खुदकुशी कर ली है। तो यहाँ पे भी कभी सोचा करें। इस्लामाबाद के जलते हुए पौधे तो आपको याद आ जाते हैं निहाल हाशमी साहब, जो जीते जागते इंसान है, जो आपकी गवर्नेंस के रहमो करम पर हैं। आप लोग कैसा परफॉर्म करेंगे तयन करेगा कि वो कैसी जिंदगी गुजारेंगे। सही ये गोया ये इस बात पे मुस्कुराहट की वजह बनी। निहाल साहब जवाब बताएं। मैं भी मुस्कुरा रहा था जब मेरा भाई मुस्कुरा रहा था, उसके बाद जब वो जवाब दे रहे थे कि 3.5 साल पहले जब इमरान खान साहब नहीं थे तो उस वक्त आटा 30 का था, पेट्रोल 60 का था, और बिजली के बिल कहाँ पे थे और डॉलर कहाँ पे थे। जब इमरान खान साहब एक धक्का लगाने की कोशिश किया महंगाई को आगे ले जाने का, और उस महंगाई को वेलकम बैक नाजरीन। अंदलीप साहिबा, मुज़ाकरात हैं भी, हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं, ये किन चहमगोइयों का शिकार हैं और ये कशमकश क्या है जो कि खान साहब के आज के जो उन्होंने बात की है उसमें बहुत एविडेंटली नजर आई है। हो रहे हैं तो भाई बता दें खुल के, और क्या यही वजह है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं कि आप अभी भी लॉन्ग मार्च की डेट नहीं दे रहे? शुक्रिया जी, मैं आपकी मशकूर हूँ कि आपने 3 राउंड्स किए, मुझे एक दफ़ा चांस मिला, अब दोबारा चांस दे रही हैं बात करने का। सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैंने मीडिया की बात की थी तो मैंने सब मीडिया की बात की थी। मैंने ये बात नहीं की थी कि कोई इधर मीडिया उधर मीडिया। मैंने कहा था कि ये बच्चे और बड़े इतने स्मार्ट हैं, मैं बोलूँ आप बोले कोई बोले, ये इससे पहले कि हम ख़त्म करें कच्चा चट्ठा निकाल देते हैं। आप इसका एविडेंस क्या लें? आप इसका एविडेंस लें कि किस तरह से वो शिफ्ट होते हैं, वो टीवी से शिफ्ट होकर यूट्यूब पे आ जाते हैं। जब YouTube को ब्लॉक किया जाता है वो ट्विटर स्पेसेस पे चले जाते हैं। और आप व्यूअरशिप देख लें, बड़ी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर मैं ठीक नहीं बोल रही,
तो वो मुझे बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे। वो वाले नहीं है, दे हैव अ चॉइस एंड दे हैव अ वॉइस। तो वो ना मुझे पूरी तरह एक्सेप्ट करेंगे ना किसी और को। नहीं, आप देखिए एहतशाम साहब, मैं अंदीप साहिबा ये वो ही कह रहे थे कि जो लोग आपकी तरफ के टोटल बहुत ज्यादा प्रो और आपकी बुराइयों को भी हाईलाइट नहीं करते, उनको आप नहीं कहती। बेसिकली आई थिंक दिस वाज हिज पॉइंट। मेरा पॉइंट और था, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मुझे बोलने दें, क्योंकि मुझे आपने चांस नहीं दिया। नहीं, चांस इज ऑल योर्स। हर किसी के पास दो दफा ही हूँ, आपका दूसरा राउंड है ये। जी जी, आपका मुकम्मल स्टेज इज योर्स। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि जी जो हमें सपोर्ट करते हैं वो सही है, जो हमें नहीं सपोर्ट करते हैं वो सही नहीं। मैं ये कहती हूँ कि अब व्यूअर डिसाइड करता है। अगर व्यूअर मेरा नहीं सुनना चाहता, वो उसके पास चॉइसेस हैं, वो चला जाता है। आप शहबाज शरीफ की स्पीच देख लें जो 14 अगस्त की थी, और आप इमरान खान की देख लें, उसकी यूएन की देख लें, वो मतलब 2,500 बंदे ने सही हो गया, व्यूज नहीं आते इनके पास, मिलियंस ने देखी। तो आप को ये कहना कि जी मैं उसको गाइड कर सकूंगी या मैं सपोर्ट करके उसको बूस्ट करूंगी, मैं तो हुकूमत में नहीं हूँ। हुकूमत तो वैसे भी एड्स दे के किसी ना किसी तरह चला लेती है, लेकिन सस्टेनेबल नहीं होता। ये सस्टेनेबल नहीं है। इस वक्त आपका मेरा जो भी हम बात करेंगे, इट विल बी रिप्ड अपार्ट, और इतनी जल्दी लोग उसकी तह तक पहुंचेंगे। इसलिए आप इसको क्रेडिट दें कि लोगों को पता है कि लोग जब एक इलेक्शन पे मुझे आपको किसी को चूज करते हैं, उनको अट्रैक्शन होती है, जी कॉन्स्टिट्यूंसी में आएगा, कोई खंबे लगवाएगा, कोई डेवलपमेंट करेगा, कोई बेनिफिट होगा। इनको पता है कि हमने ये नहीं करना। उसके बावजूद ये पूरे टोले को उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है एक्सेप्ट करना, और ये बात हजम ही नहीं हो रही। इसलिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि राना सनाउल्लाह ने क्या करना है, हम निकलेंगे। राना सनाउल्लाह ने ओपनली कह दिया, ये निकले थे ना, 2 दफा जत्थे आए मौलाना फजलुर रहमान के, हमने उनको वेलकम किया, कितने दिन रहे। उसके बाद ये महंगाई मार्च आयरॉनिकली बिलावल भुट्टो महंगाई मार्च कर रहा था, हाँ वो लाए, और अब वो महंगाई जो है उसे 3 गुना हो गई है। पता नहीं अब मार्च क्यों नहीं करे, हमने भी आने दिया, हमने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन अंदीप साहिबा ये गुजारिश है, बात सुनिए, अगर ये आए, सुन ले, उसमें तशनगी रह गई, मुज़ाकरात का बात तो सुन लेना। जी सुनाए। मैं उसी पे आ रही। हम क्यों मज़ाकरात कहते हैं क्यों? क्योंकि राना सनाउल्लाह का आपको पता है, उसने औरत नहीं देखनी, बड़ा नहीं देखना, छोटा नहीं देखना। वो एक कातिल है उसकी अपनी जमात के मुताबिक, और वो औरतों को पहले भी कत्ल कर चुका है। मेरे पे 7 केसेस है, और मेरे पे 788 का दहशतगर्दी का केस भी है, कत्ल का केस भी है मेरे पे। तो उसने क्या करना है, आम आवाम पे उसने गोलियां छोड़ देनी है। अब आप देखें कि वो होगा क्या अगर ये हुआ, और अल्लाह माफ़ी दे इस तरह से हुआ, तो मुल्क में श्रीलंका क्या पता नहीं क्या हो जाए। अब आपने लोगों की जानें भी बचानी है, इसलिए तो यानी आप मुज़ाकरात की हिमायत कर रही हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए ड्यू टू सो एंड सच रीजंस। निहाल साहब, ये औरतों पे कत्ल के केसेस भी, अल्लाह माफ करे, मतलब शुरू से कह रहे हैं आप किसी को नहीं देखते, औरत मर्द किसी का कोई ख्याल नहीं, इसका जरूरी जवाब फरमाइएगा। और आप ब्रेक पे जाने से पहले एक बात कर रहे थे, वो एक काफी इंटरेस्टिंग बात है। आपने कहा कि महंगाई इनिशियली आपसे काबू नहीं हुई, अब काबू हो गई है, लेकिन वो कहते हैं 150 का पेट्रोल हम छोड़ के गए, 236 का आज है, और डॉलर जो 185 का था आज 100 पे तो नहीं आया, आज तो बल्कि 220 रेट है डॉलर का। आप जमा खातिर रखें इंशाअल्लाह ताला। जिस आदमी का नाम है इसाक डार साहब, उनको पता है हाउ टू मैनेज द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, और वो अपनी बेस्ट कोशिशें करें और करते रहेंगे। देखिए, आप उससे मुआवजा क्यों नहीं कर रही जो 2018 में हम छोड़ के गए थे डॉलर को और पेट्रोल को, वहां से लेके ये जब 185 पे गए 100 रुपए से लेकर के, उससे मुआवजा करना बड़ा जरूरी होता है कि इसके वजूहात क्या है, रूट कॉज को देखना बड़ा जरूरी होता है। मैं आपको एश्योर दिलाता हूँ कि जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो हमारी GDP 5.8 पे थी, पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रही थी, हम दुनिया के सारे सरबराह हमारे पास आ रहे थे। इमरान खान के दौर में हुआ क्या? चोरी, बदमाशी और लोगों को गालियां देने के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। उसने पाकिस्तान के दौर का सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला वजीर आजम बना, और पाकिस्तान में एक भी कोई मेगा प्रोजेक्ट तो छोड़े, एक प्रोजेक्ट कहीं पे नजर नहीं आया। वो कहते हैं निहाल साहब, सारे वक्त आपके कर्जे उतारने में लग गए, प्रोजेक्ट कहाँ लगाते? कोई कर्जा वर्जा उन्होंने नहीं उतारा।
वो जो कर्जा लिया था वो शायद गोगी साहब के पास चला गया या मनी गाला में चला गया, मोदी साहब के पास चला गया या रिंग रोड में चला गया। वो तो हीरे जवाहरात का कारोबार कर रहे थे, वो तो बैरिया टाउन को फैसिलिटेट कर रहे थे, वो तो जमीनों का कारोबार कर रहे थे। उनके पूरे अहले खाना, उनके दोस्त, उनके साथी, उनके चट्टे और उनके बट्टे सारे यही कर रहे थे, क्योंकि इस काम में उनको महारत है, फॉरेन फंडिंग में उनको महारत है, इन सारे कामों में बड़े महारत।